पिछले दिनों आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी स्विमिंग की। मैंने देखा था कल परसों इफ्तिखार ठाकुर साहब का देख रहा था, अमानुल्लाह साहब है वो भी स्विमिंग के बड़े एक्सपर्ट है। तो वो क्या स्टोरी थी, उसके बारे में जरा डिटेल बताएं, क्या वीडियो थी और कैसे वो इतनी वायरल हो गई? देखिए स्विमिंग के हवाले से ये है कि मिलियंस में व्यूज आए क्या? हाँ कई मिलियंस आए, वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने शेयर की है। री अपलोड भी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत री अपलोड हुई है। ये कि जिसने री अपलोड की है उसकी मिलियंस में व्यूज गए। तो वो किसी के 5 लाख व्यूज आ रहे हैं, किसी के 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो मतलब री अपलोड होती रही है जगह। तो मैंने भी इसका बॉदर नहीं किया। मैंने कहा एक बहुत अच्छी स्किल जो है के हवाले से शेयर हो रही है चीज़, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसमें ये है कि मैं ट्रेंड हूँ, बाकायदा ट्रेंड स्विमिंग है, और मेरे जो उस्ताद थे जिन्होंने मुझे सिखाया था वो रिटायर्ड SSG कमांडो थे, और उन्होंने मुझे भी मिलिट्री कॉम्बैट स्विमिंग जो होती है ना वो उस लेवल की स्विमिंग सिखाई थी। और उसके अंदर फिर हमने मेहनत की अपने उस्तादों की, जो है जिस तरह वो हमें बताते थे। तो वो एक एक स्किल के ऊपर हमारे ना कई घंटे हमें लगाए रखते थे। वो नहीं एक चीज सीधी हो रही, हाथ सीधा नहीं हो रहा, पैर सीधे नहीं हो रहे, वो लगाए रखते थे, हम भी लगे रहते थे। लेकिन उसका मेरा रिजल्ट ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्विमिंग का हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि फिर जब हमने ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल की तो ये हालत हो गई थी कि हमारे हाथ पैर भी बांध दो अगर तो वो मैं कर लेता था। मेरे जो साथ और भी लोग थे लेकिन कोई और ये हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन मुझे जो है वो करके दिखाया गया, एक दफ़ा 2 दफ़ा जब मैंने देखा, चीज़ें नोट की, जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने कुछ गाइड की चीज़ें काफ़ी, तो फिर मैंने भी हिम्मत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेरे हाथ पर अगर बांध भी दें आप तो मैं फिर भी तैर लेता। अच्छा वो वीडियो क्या थी जो इतनी वायरल हो गई, उसमें क्या ऐसा आपने जादू किया? उसमें हुआ ये था कि मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना था खानपुर डैम जाने का। हम लोग बिल्कुल नॉर्मली इसी तरह वीकेंड पे चले गए, निकल गए और खानपुर डैम जो है पहुंच गए। वहाँ पे पैरासेलिंग भी की और सारा कुछ किया। फिर देखा कि वहाँ पर वो जो रॉक एरिया जो है जहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं, पैरासेलिंग बोट पे जाके जब आगे जाते हैं वहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं, डीप है पानी तकरीबन कम से कम वहाँ पे 100 फीट का है, ठीक है। तो वैसे तो लड़के लाइफ जैकेट्स पहन के कर रहे होते हैं, लेकिन तो मैं भी गया वहाँ पे, तो मुझे स्विमिंग आती थी तो मैंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी, तो मैंने वैसे ही जंपिंग कर दिया और मैं करता रहा। अब मैंने देखा कि लड़के काफी ज्यादा ना घबरा रहे थे, इवन कि लाइफ जैकेट पहन के भी, ये सुन के कि 100 फीट पानी गहरा है तो वो डर रहे थे काफी ज्यादा। तो मैंने उनको सबको कहा कि यार बस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो है ना कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी वहां पे तैराक से बात हुई, सॉरी उनके ये जो बोट चलाते हैं लोग, मैंने उसको वैसे ही कह दिया कि यार ये जो इस किनारे से उस किनारे तक जो है जाने में बंदा चले ही जाता होगा, मतलब आप चले जाते हो। वो कहते भाईजान आप क्या बात कर रहे हैं, हम इधर पैदा हुए हैं, हमने सारी जिंदगी यहाँ गुजारी है, हम नहीं जा सकते उस किनारे तक, मतलब इतना डिस्टेंस है, अगर जाएंगे तो हमारा स्टेमिना टूट जाएगा और थक जाएंगे। जब थक जाता है स्विमर तो वहां मरता है वो, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा भाई वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो ज्यादा जानते हैं इस इलाके को मेरे से बेहतर। तो अब वो बोट वाले भाई थोड़ा सा टाइम था, वो कहते हैं यार थोड़ा सा टाइम आप और स्पेंड करें इधर, तो फिर हम यहाँ से वापसी करते हैं अपनी। मैंने कहा ठीक है मुझे कुछ टाइम दो, तो हम निकलते हैं वापस यहाँ से। तो मैंने पानी में गया मैं, और पानी में जाकर फिर मैंने वो कुछ 2 स्किल्स थी वहाँ पर, वाटर सर्वाइवल टेक्निक्स थी वहां पर, क्योंकि मेरी जो स्विमिंग है बेसिकली वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए है, कि डूबते बंदों को बचाना, सैलाब मुतासरीन को जहाँ गहरे पानी है, ठीक है। तो बड़ा क्विक रिस्पांस करना होता है, आपके पास हार्डली मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भी 2 मिनट होते हैं। अगर 2 मिनट के से अंदर अंदर आप किसी को बचा सकते हैं तो बचा लो, अदरवाइज वो मर जाएगा, वह डूब जाएगा वो। तो कुछ होती हैं चीजें कि वो ऊपर आएगा, कोई हाथ पैर मारेगा, बेशक उसने सुसाइड करने के लिए जंप किया है लेकिन वो हाथ पैर मारेगा, एक नेचर है। तो ये सारी चीजें हम सीखी हुई है हमने। तो वहां पर मैंने फिर क्या किया, 2 चीजें सिखाई उनको। एक तो मैंने ये सिखाया उनको कि आपको स्विमिंग नहीं आती, आपको कोई बोट का हादसा हुआ है कि कुछ भी मसला है, आप गिर गए हो पानी के अंदर, पानी गहरा है, तो आपने किस तरीके से अपना सांस रोक के या हल्का हल्का सांस लेकर अपने आप को बिल्कुल स्टैटिक आराम से लिटा लेना, जैसे आप बेड पे लेटे हो। एक ये चीज का डेमो दिया मैंने, और वो करके दिखाया उसी 100 फीट गहरे पानी के अंदर। और दूसरा मैंने उनको ये बताया कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हो, यानी कि तो आप साइकिलिंग करो। उसका एक टेक्निक है, साइकिलिंग करो, टांगे थोड़ी सी चौड़ी करके खोल लो जितनी खोल सकते हो, और साइकिल जैसे चलाते हैं वैसे करो, आप डूबोगे नहीं इंशाल्लाह। आपका मुंह बाहर रहेगा पानी से,
आप सांस लेते रहो, इतनी देर में आप को कोई रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि ये जो फ्लोटिंग होती है तो फ्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग जो है ना, हमें ये ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था कि तैराक जितना मर्जी माहिर हो, जिधर वो थक गया हो गया या और उसके मसल्स जो है ना वो उसमें पेन शुरू हो गया है, कुछ भी है, उसके हाथ पर सुन्न भी हो जाते हैं पानी के अंदर, पानी ठंडा है बहुत ज्यादा, तो वो मर जाएगा, वो डूबेगा इसमें। तो आप फ्लोटिंग पे उन्होंने खास कर तवज्जो दी थी कि आपने ये टेक्निक सीखी, क्योंकि होता है एडवांस ट्रेनिंग के अंदर जब डैम्स के अंदर बड़े गहरे पानियों के अंदर करते थे लड़के जो है ना स्विमिंग, तो वहां पर हादसा भी होते। तो आपने फिर कोशिश नहीं की एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने की? अच्छा, उसमें मैं तो जा रहा था किनारे पे, तो मैं तो स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि हमारी स्विमिंग की टेक्निक है मिलिट्री कॉम्बैट। तो उसमें ये होता है कि हम थकते इस वजह से भी नहीं है कि हमने आप सांस को जो है पानी के अंदर भी मैनेज करना है और पानी से बाहर भी मैनेज करना है, तो हम सांस ले रहे होते हैं अपना पूरा बड़े आराम से। और हमारी टेक्निक के साथ तो आप 10-12 किलोमीटर भी तैर के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मतलब ये मिलिट्री टेक्निक्स है सारी। तो मैं तो जा रहा था, अभी देखा थोड़ा सी गया था तो फिर मुझे उन्होंने वापस बुला लिया, क्योंकि ये भी था कि वहाँ बोट चल रही थी बहुत फास्ट, तो उसमें एक खतरा होता है कि अगर आप जा रहे हैं बीच में, कि वहां पे रास्ता एक ही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि वहां पे अलाउ नहीं है, जो हाँ। मैंने वहां पे देखा है, क्योंकि मैं भी वहां पे गया हूँ, बोटिंग भी की है सारा, तो वहां पे ये चीज अलाउ नहीं है। और एक तो वहां पे थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट है, दूसरा ये है कि वहां पे कुछ ऐसे हादसा हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने पाबंदी लगा दी, लाइफ जैकेट के बगैर आप पानी में नहीं जा सकते, बोर्ड पे इवन नहीं बैठने देते। जी, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज भी है। हाँ, अच्छी चीज है कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते, अक्सर लोग नहीं होते, या अगर थोड़ी बहुत तैराकी आती, लोग फिर भी छलांग लगा देते हैं गहरे पानी, उससे भी हादसा होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो भी इसी तरह हादसा का शिकार होते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की काफी रिस्ट्रिक्शन है, मैं जहां भी जाता हूँ ना तो वहां पर ये लिखा होता है साफ तौर पर कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप यहाँ पर जो है लाइफ जैकेट के बगैर कूदते हैं, ऐसे ही तो मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ।